हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1 bone mineral density in human decreases after menopause. Option 2 or statement 2 is estrogen inhibits the activity in bone. इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है कि बोन मिनरल डेंसिटी इन वुमेन जो होती है डिक्रीज हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज. उसके बाद स्टेटमेंट 2 है कि एस्ट्रोजन जो होती है इनहिबिट करती है एक्टिविटी इन बोन. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है हम आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस. तो यहाँ पे जो है अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ऑस्टियो मीन्स यहाँ पे ये जो है रिलेटेड होता है बोन से, और ये कैटेगराइज्ड होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है. इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड बोन मास होता है, यानी कि बोन मास क्या होगा यहाँ पे वो घट जाएगा. डिक्रीज्ड यहाँ पे बोन मास, और यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज. क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बोन मास जो है क्या हो गया है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है मेनोपॉज, मेनोपॉज कब होती है, जनरली यहाँ पे 45 to 50 जो उम्र होती है वुमन की उनमें होता है. और इस टाइम जो है एस्ट्रोजन का लेवल जो है बहुत ही कम हो जाता है. क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है. और एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है, और ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है और सिक्रीट होती है ओवरीज से. और एस्ट्रोजन जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है और इम्पॉर्टेंट होता है बोन फॉर्मेशन में, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स. जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनमें जो है ये रोल प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पे जो बोन होगा वो उनकी डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फॉल्स, यानी कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन डेंसिटी हो जाती है कम, और ये फ्रैक्चर, पेन और स्टिफनेस का भी कारण बनती है. तो हमें ऑप्शन में यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि बोन मिनरल डेंसिटी इन वुमन डिक्रीजेस आफ्टर मेनोपॉज, जो बिल्कुल सही दे रखा है. क्योंकि हमने देखा बोन मिनरल डेंसिटी जो है वुमन में जब मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि जब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है यहाँ पे, तो बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वुमन में कम हो जाती है. दूसरा, एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द एक्टिविटी इन बोन. नो, हमने देखा कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स, यानी कि यहाँ पे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन के फॉर्मेशन में. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो है इनहिबिट नहीं करता है, प्रमोट करता है एक्टिविटी इन बोन. तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हमारा 2 क्या हो जाता है, गलत. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन हमारे यहाँ दे रखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. नो, हमने देखा 1 सही है बट 2 जो है इनकरेक्ट है. दूसरा है बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को जो है यहाँ पे गलत कर दे रखा है, यानी कि ये भी गलत हो जाता है. थर्ड है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. यस, हमने देखा स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत दे रखा है. डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नो, हमने देखा ये करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नो, जस्ट अपोजिट दे रखा है. So the right answer of this question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.